प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वेलकम है सभी साथियों का और प्यार सत्कार सहित नमस्कार है। सर्दियों के इस मौसम में बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, लास्ट तक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उससे रिलेटेड सेकंड वीडियो। आज हम क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत में सरल से सरल क्वेश्चनों को हल करेंगे, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम कठिन से स्तर की ओर चलते जाएंगे, तो हमें इन क्वेश्चनों को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर, हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। इन दोनों संख्याओं का योग 50 है, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड के माध्यम से किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास संख्याएं दो हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, प्रथम और सेकंड, दो संख्याएं, ठीक है। इनका अनुपात दिया है कितना, 2:3, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 50 है। देखिए दोस्तों, अनुपात हमारा 2:3 है, टोटल अनुपात हमारा कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 5 हुआ। हम 5 को किसी एक इकाई के रूप में मान लेते हैं, इसे माना हमने 5a, ठीक है। इनका योग कितना है, 50। तो 5a बराबर कितना है, हमारा योग 50 है। तो a का मान यहाँ से निकाला हमने, 50 में 5 का भाग लग जाएगा, ये 5 इधर चले जाएंगे। तो कितना आया, a बराबर कितना आया, 10। 5 से 10 बार कटेंगे, a का मान कितना आया, 10 बार, 10, यानी एक भाग का मान कितना है, 10। तो हमारे पास देखिए, संख्या 1 में 2 भाग है, संख्या 2 में 3 भाग है। तो एक भाग जब 10 का है तो 2 भाग कितने के होंगे, 2 का गुणा 10 में। ये 3 भाग कितने को होंगे, 3 का गुणा 10 में। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 20, ये हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमारी 20 होगी, संख्या कितनी होगी, 20, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, बराबर 30। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, देख लेते हैं। किसी अस्पताल में 361 डॉक्टर और नर्सें हैं। यदि डॉक्टर और नर्स का अनुपात 8:11 है, डॉक्टर और नर्स का अनुपात 8:11 है, तो डॉक्टर और नर्स की संख्या बताओ। संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किधर गया, देखिए, डॉक्टर हैं हमारे पास और नर्स है, दो प्रकार की पोस्ट के व्यक्ति हमारे पास, एक डॉक्टर है, एक नर्स है। तो डॉक्टर और नर्स का अनुपात दिया गया, डॉक्टर 8 हैं तो नर्स कितनी है, 11, ये अनुपात दिया गया, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है, टोटल 361 है। तो हमने इन दोनों अनुपातों को जोड़ा, कितना होगा, 19। इसको a माना, 19a बराबर कितना है, 361, ठीक है। a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर 361/19, ठीक है। 19 × 19, और अब कितना बचेगा, 361 में 19 का 19 ही बार जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 19 हो गया,
ये कितने के, 1 भाग के बराबर है। 1 भाग कितने का है, 19 का। तो दोस्तों आप बताइए 1 भाग जब 19 का है तो 8 भाग कितने के होंगे, और इधर 11 भाग कितने के होंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ होगा 152 और 2 से 9। ठीक है, तो दोस्तों हमें नर्स और डॉक्टर दोनों की संख्या पूछी गई है। तो डॉक्टर कितने हैं हमारे पास, डॉक्टर हैं 152 और नर्स हमारी कितनी है, 2 से 9। डॉक्टर की संख्या 152 और नर्स की संख्या 2 से 9। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, क्वेश्चन है रवि, प्रकाश, विनोद की पूंजियों का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनकी पूंजियों का योग 180 है, है तो रवि और विनोद की पूंजी कितनी है। और इनकी पूंजियों के वर्ग का अंतर कितना है। वर्ग का अंतर कितना है, अंतर कितना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। चलते हैं हल करते हैं। कौन कौन है हमारे पास, रवि, प्रकाश और विनोद, 3 व्यक्ति हैं। रवि, प्रकाश और कौन है, विनोद। ठीक है, इन तीनों की पूंजियों का अनुपात हमारे पास कितना है, 2:3:4। तीनों अनुपातों को हमने जोड़ा, 4, 3, 7, 2, 9, कितना आया, 9a। और पूंजियों का योग कितना है, 180 है। 9a बराबर 180 है, तो a का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 180/9, तो a बराबर कितना आया हमारा, 20 आया। जब a बराबर 20 है तो ये किसके बराबर है, 1 भाग के बराबर है, 1 भाग। जब 1 भाग दोस्तों 20 के बराबर है तो 2 भाग रवि के हैं तो 2 गुणा 20 होगा, 3 भाग प्रकाश के हैं तो 3 गुणा 20 होगा, 4 भाग विनोद के हैं तो 4 गुणा 20 होगा। यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, रवि और विनोद की पूंजी कितनी है। तो रवि की पूंजी हमारे पास 40 है, रवि की पूंजी बराबर 40 और विनोद की पूंजी 80 है, विनोद की पूंजी 80 है। अब उन्हें ये और पूछा गया है कि इनकी पूंजियों के वर्गों का अंतर कितना है। रवि और विनोद की पूंजी अलग अलग है, 40 और 80 है। इनकी पूंजियों का वर्ग, तो रवि की पूंजी का वर्ग कितना होगा, 400, 4 चौक 1600, सॉरी दोस्तों, रवि की पूंजी का वर्ग अंतर कितना होगा, 1600, और विनोद की का 8 8 64 हो जाएगा। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है दोस्तों, तो अंतर ज्ञात करने के लिए 6400 में से 1600 हटा देंगे, तो दोस्तों कितना आएगा, 00, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और
और यहाँ पर 2 हो गया तो 4800। अंतर कितना हो जाएगा? 4800। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना? क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है? बहुत ही सिंपल इजी वे में हम आपको लेके चलेंगे। आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। तो हम आपसे वादा करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट हमारा, ए और बी की आमदनी का अनुपात आमदनी का अनुपात 9:4 है। एक ही टाइप के क्वेश्चन 2-4 लेके चलते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यदि एक ही आमदनी में 15% की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाती है और तो वह बढ़कर 5175 रुपये हो जाती है। बढ़कर 5175 रुपये हो जाती है। 5175 रुपये हो जाती है तो बी की आमदनी ज्ञात करो। तो बी की आमदनी ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। अब दूसरा टाइप हमारा चेंज हो गया है। ए की आमदनी और बी की आमदनी का अनुपात 9 और 4 है। यदि ए की आमदनी में 15% की वृद्धि की जाए तो बी की वो बढ़कर 5175 हो जाती है तो बी की आमदनी ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना कि ए की आमदनी 100 रुपये है। माना ए की आमदनी, इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा, ये थोड़ा टाइप चेंज कर दिया हमने। आमदनी 100 रुपये है, 100 रुपये आमदनी ए की है। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ए की आमदनी में 15% की वृद्धि हो गई, यानी 100 रुपये पर 15 रुपये बढ़ गए। तो बढ़ती हुई आमदनी ए की वृद्धि, ए की आमदनी बढ़कर के कितनी हुई? ए की आमदनी में वृद्धि कितनी हुई? 100 में 15 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई? 115। ठीक है दोस्तों, 115 वृद्धि हुई। अब देखिए तो वो बढ़कर के कितनी हो गई? 5175। तो ए की आमदनी कितनी होगी? ए की आमदनी 5175 गुणा कितना होगा? 100 थी पहले और अब कितनी हो गई? 115। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है ना दोस्तों? समझ में आया होगा। आमदनी बढ़कर के 5175 हो गई। हमने ए की आमदनी 100 रुपये मानी और उसमें 15% की वृद्धि कर दी। 100 रुपये पर 15 रुपये बढ़े तो आमदनी कितनी हो गई? 115 रुपये हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये 5175 बढ़कर हो गई तो 100/15 लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें गुणा किया जाएगा, भाग गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर हमारा ये कैलकुलेट करने पर टोटल हमारा 4500 रुपये आएगा। ठीक है, ये ए की आमदनी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हमें रेशियो दिया गया ए का और बी का, कितना? 9:4। ठीक है, अब ए की आमदनी हमें कितनी प्राप्त हुई? 45। तो हमने यह लिख दिया 45।
अब देखिए आप 9 और 45 में संबंध क्या दर्शा रहा है। हम संख्या 9 में कितने का गुणा करें ताकि हमें 4500 प्राप्त हो जाए। तो हमें 9 में 500 का गुणा करना पड़ेगा, 5 9 45, तभी तो आ पाएंगे। जब हमने 500 का यहाँ पर गुणा किया तो बी की आमदनी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ बी की आमदनी कितनी होगी, जब एक साइड में 500 का गुणा किया है। रेशियो का ये सिद्धांत होता है, यदि एक तरफ से किसी संख्या से गुणा करें तो हमें दूसरी तरफ भी उतनी ही संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ भी हमने 500 का गुणा किया, तो 500 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000 रुपये। तो हमें यहाँ से बी की आमदनी प्राप्त हो जाती है। तो बी की आमदनी कितनी होगी, बराबर 2000 रुपये। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारा है, राम और मोहन आमदनी का अनुपात 3:5 है। तीन अनुपात 5 है। यदि मोहन की आमदनी में 10% की वृद्धि की जाए तो वह बढ़कर 5500 हो जाती है। तो राम की आमदनी बताइए। ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्लियर करते हैं। हमारे पास दो व्यक्ति राम और मोहन, राम और मोहन। अब देखिए मोहन की आय हमने 100 मान ली, मान लेते हैं, माना कि मोहन की आय 100 है। मोहन की आय 100 रुपये है और आय में वृद्धि कितनी हुई, 10% की आय में वृद्धि, यानी 100 रुपये पे कितने बढ़े, 10 रुपये बढ़े। 100 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा, 110 रुपया। ठीक है, और वो बढ़ कर के कितना हो गई, 5500 रुपये। तो मोहन की आय कितनी होगी, मोहन की आय बढ़कर के 5500 हो गई, गुणा 100/110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 55 5 बार कटे, 500, 500 का 10 में गुणा किया तो कितना आया, 5000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मोहन की आमदनी कितनी हुई, 5000 रुपये। अब हमें जो रेशियो दिया गया वो लिख लेते हैं। 3 और 5 का रेशियो है 3:5। ठीक है, मोहन की आमदनी कितनी हो गई, 5000। अब देखिए 5 और 5000 में क्या संबंध मिल रहा है हमें। तो 5 में अगर हम गुणा 1000 का करें तब हमें 5000 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इधर आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास 3 संख्या है, क्या 3 है, तो इधर हमने 1000 का गुणा किया है तो 1000 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे। तो 3 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। तो राम की आय कितनी होगी, बराबर 3000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाए। क्लियर है, आई होप मैं समझ सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि ए का वेतन 10% बढ़े और बी का वेतन 15% बढ़े तो वह बढ़कर क्रमशः 3,300 और 6,900 रुपये हो जाता है। तो ए और बी का वेतन होगा ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोनों के वेतनों में वृद्धि हो रही है। अभी तक हमने केवल एक व्यक्ति के वेतन या आमदनी में वृद्धि होती थी, यहाँ पर दोनों के वेतन में वृद्धि हो रही है। तो हम किस तरह से इसे करेंगे, ए और बी दो व्यक्ति हैं हमारे पास, अनुपात हमें दिया है 3:5, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखते ए का वेतन 10% माना बढ़ा, तो ए का वेतन कितना होगा, मान लेते हैं माना ए का वेतन 100 रुपये, ठीक है। ए का वेतन 100 रुपये और बी का वेतन भी मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं दोनों का वेतन, बी का वेतन भी 100 रुपये है, ठीक है। एक साइड में ए का निकालें, एक साइड में बी का। अब ए के वेतन में वृद्धि, ए की वृद्धि कितनी हुई, ए का वेतन 10% बढ़ता है तो 100 रुपये था, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 110 हो जाएगा, ठीक है। अब ए की आय कितनी होगी, ए की आय, ए का वेतन आय नहीं वेतन, ठीक है दोस्तों। ए का वेतन कितना होगा, कितना हो गया 3300 रुपये, 3300 गुणा 100 थे और 110 हो गया, 110 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 33 3 बार, 300 धाम 3000 हो जाएगा। ए का कितना निकला 3000, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं बी की तरफ। बी का वेतन 100 रुपये था, वृद्धि बी में वृद्धि कितने की हुई, 15% की, तो 100 से 15 बढ़े तो 115 रुपये होगा। तो बी की आय कितनी होगी, बी का वेतन कितना होगा, बढ़कर के वेतन कितना हुआ 6,900 गुणा 100/15, 115, ठीक है दोस्तों। तो 115 और इसको काट लेते हैं तो हमारे पास इनका आंसर आएगा 5,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों का हमने वेतन निकाल लिया। अब हमें रेशियो जो दिया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5, ए का कितना है 5,000, 3,000, ए का 3,000, सॉरी दोस्तों, ए का 3,000 और बी का कितना 5,000। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रेशियो 1,000 का गुणा इधर किया तो 1,000 का गुणा इधर भी हुआ, तभी तो 5,000 आए। तो ए और बी दोनों का वेतन निकालना है हमें, तो ए का कितना हुआ वेतन 3,000 रुपये और बी का कितना हुआ, बी का वेतन बराबर 5,000, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों एक बार से फिर से समझ लेते हैं।
ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है 1:3:5 लिख लिया हमने। तो ए का वेतन 10% बढ़ा, जब हमने ए का वेतन 100 माना और बी का भी माना, दोनों का 100 रुपये मान लिया, तो ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, 100 रुपये पर 10 रुपये बढ़े, तो ए की में वृद्धि हुई 110 की, और ए का बढ़ करके 3300 हुआ, तो ए का वेतन कितना होगा 3300 गुणा 100/110। क्लियर है। इसे कैलकुलेट किया तो हमारा ए का कितना आया 3000 रुपये। इसी टाइप से हम बी का वेतन देखा हमने, बी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, 100 पर 15 बढ़े, तो दोस्तों 100 पर 15 हो गए तो 115। बी का वेतन 6900 बढ़ा, 100/115, टोटल कैलकुलेट करके 5000 रुपये निकल के आया। तो हमने अनुपात निकाला, अनुपात हमारा सही निकला, 3:5 का था, यहाँ पर 1000 का गुणा हुआ, तो 3000 ए का वेतन और बी का कितना हुआ 5000। दोस्तों तो इस वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन हल करे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।